आकाश एक पैरानॉर्मल इन्वेस्टिगेटर है। अक्सर वो ऐसी जगहों पर जाया करता है जहां लोगों को यह एहसास होता है कि वहां कोई आत्मा मौजूद है। अब तक आकाश केवल प्राइवेट तौर पर ही इन्वेस्टिगेशन करता था, लेकिन अब उसने फैसला किया कि वो अपना एक यूट्यूब चैनल शुरू करेगा। उसमें वो इंडिया की हॉन्टेड लोकेशंस पर जाकर इन्वेस्टिगेशन करेगा और वहां की कहानियों को सामने लाएगा, ताकि लोग जान सकें कि वो जगहें सच में भूतिया हैं या सिर्फ भ्रम। भानगढ़ राजस्थान का एक छोटा सा गांव जो अपनी खूबसूरती और रहस्यमय माहौल के लिए जाना जाता है। यहाँ के पुराने किले और मंदिरों की दीवारों में कई राज छुपे हुए हैं जो आज तक पूरी तरह सामने नहीं आ सके। इन्हीं में से एक रहस्य है भानगढ़ के किले का। लोगों का मानना है कि आज भी वहां रानी रत्नावती की आत्मा भटकती है और जो कोई रात के समय वहां गया वो कभी वापस नहीं लौटा। आकाश भी अपने कंप्यूटर पर भानगढ़ किले से जुड़ी जानकारी ही खोज रहा था। ये जगह तो वाकई में काफी डरावनी लग रही है। मुझे लगता है कि हमें अपने चैनल की शुरुआत इसी जगह से करनी चाहिए। क्या कहते हो तुम लोग? अब लोकेशन तो फाइनल करनी ही है, तो क्यों ना शुरुआत भानगढ़ से करें। वैसे भी हमें भानु की शादी में राजस्थान जाना ही है, तो इसी बहाने भानगढ़ का ट्रिप भी हो जाएगा। अगले ही दिन उन्हें राजस्थान के लिए रवाना होना था। अपने दोस्त भानु की शादी अटेंड करने से एक दिन पहले उन्होंने आराम किया। भानगढ़ के पास ही एक होटल में उन्होंने कमरे बुक कर लिए थे। चूंकि पैरानॉर्मल इन्वेस्टिगेशन उन्हें रात में करनी थी, इसलिए रात करीब 11 बजे वो होटल से निकल पड़े। लेकिन जब वो होटल से बाहर जा रहे थे तो मैनेजर ने रोककर पूछा, माफ कीजिए, लेकिन क्या मैं जान सकता हूं कि आप सब इतनी रात को कहां जा रहे हैं? आप जानते हैं ना, ये इलाका भानगढ़ का है और रात में थोड़ा रिस्की हो सकता है। आकाश ने हंसते हुए कहा, बस यही तो जानने जा रहे हैं कि रिस्क है भी या नहीं। हम पैरानॉर्मल इन्वेस्टिगेटर्स हैं और ये पता लगाने जा रहे हैं कि भानगढ़ का किला वाकई भूतिया है या फिर सिर्फ डर का वहम है। मैनेजर ने थोड़ी चिंता जताई। सर, मेरी मानिए तो इस इन्वेस्टिगेशन को किसी और जगह कर लीजिए, लेकिन भानगढ़ के किले में मत जाइए। वहां कुछ भी हो सकता है। गांव वाले भी गवाही देते हैं कि वहां रानी रत्नावती की आत्मा भटकती है। क्यों अपनी जान खतरे में डाल रहे हैं? आकाश ने जवाब दिया, कुछ नहीं होगा, आप फिक्र मत कीजिए, हम 3-4 घंटे में वापस आ जाएंगे। मैनेजर ने उन्हें चेतावनी जरूर दी, लेकिन इन लोगों का तो यही काम था, इसलिए वो अपनी गाड़ी में बैठकर भानगढ़ किले की ओर निकल गए। किला वहां से ज्यादा दूर नहीं था। करीब आधे घंटे की ड्राइव में वो किले के पास पहुंच गए। किला बेहद विशाल और पुराना था, लेकिन रात के वक्त यहां किसी को जाने की अनुमति नहीं है, इसलिए वहां बिजली भी नहीं थी। यार, यहां तो बहुत ज्यादा अंधेरा है। टॉर्च ऑन करो ना। नहीं, पहले किले के अंदर चलते हैं, उसके बाद हल्की फुल्की लाइट्स ऑन करेंगे। अगर किसी ने बाहर से रोशनी देख ली तो पुलिस में शिकायत हो सकती है, और तुम्हें पता ही है कि रात के समय यहां आना सख्त मना है। उनके पास कैमरा, लाइट्स, सब कुछ मौजूद था। जब वो ध्यान से किले के अंदर दाखिल हुए तो उन्हें एक अजीब सी ठंडक महसूस हुई, जबकि बाहर का मौसम बेहद गर्म था, लेकिन अंदर का माहौल एकदम उल्टा था। बाहर तो इतनी गर्मी है, लेकिन यहां अंदर इतनी ठंड क्यों है? शायद किले की बनावट ही ऐसी है कि गर्मी का असर कम पड़ता है। वैसे भी पुराने किलों में अक्सर ठंडक बनी रहती है। आकाश कैमरा सेट करने में जुट गया और कशिश बैग से एक्स्ट्रा लाइट्स निकालने लगी। तभी अमित को महसूस हुआ जैसे उसके पीछे से कोई अभी अभी गुजरा हो। वो तेजी से पलटा, लेकिन पीछे कोई नहीं था। उसे ऐसा भी लगा जैसे अगली दीवार के पीछे से कोई उसे झांक रहा हो। तुम दोनों को भी कुछ अजीब सा महसूस हो रहा है क्या? मुझे लगा जैसे मेरे पीछे से कोई गुजरा हो, और ऐसा लग रहा है जैसे उस दीवार के पीछे कोई मुझे देख रहा है। नहीं, हमें तो कुछ भी ऐसा महसूस नहीं हुआ, लेकिन अब पता चल ही जाएगा कि यहां सच में कुछ है या नहीं। चलो इन्वेस्टिगेशन शुरू करते हैं। आकाश ने अपना ईएमएफ मीटर और मोशन सेंसर 2 अलग अलग जगहों पर रख दिया और कैमरा सेट करके शूटिंग शुरू कर दी। उन्होंने इन्वेस्टिगेशन की शुरुआत की। हमने इस किले के बारे में बहुत कुछ सुना है कि यहाँ रानी रत्नावती की आत्मा भटकती है।
अगर ये सच है और हमारे आसपास कोई आत्मा या स्पिरिट मौजूद है तो हमारे गैजेट्स के जरिए हमें उसका संकेत दो। पहले सवाल के बाद ईएमएफ मीटर और मोशन सेंसर पर कोई भी लाइट ब्लिंक नहीं हुई, लेकिन उन तीनों को ऐसा महसूस हुआ जैसे कोई पायल पहनकर उनके आसपास चल रहा हो। पायल की आवाज़ मुझे भी सुनाई दी, लेकिन हमारे गैजेट्स में तो कोई सिग्नल नहीं आया। कोई बात नहीं, लेकिन आवाज़ कैमरा ज़रूर रिकॉर्ड कर चुका होगा। यह भी एक सबूत है कि यहाँ कुछ तो है, पर ऑडियंस कैसे मानेगी? उन्हें तो वही चीज़ चाहिए जो वो साफ साफ देख सकें। गैजेट्स पर साइन मिलना बहुत ज़रूरी है। आकाश ने दोबारा पूछा, हम यहाँ किसी को परेशान करने नहीं आए हैं। हम सिर्फ जानना चाहते हैं कि क्या यहाँ सच में कोई आत्मा है या यह बस लोगों का भ्रम है। अगर कोई आत्मा यहाँ मौजूद है तो कृपया हमें अपने होने का कोई संकेत दो। इस बार भी गैजेट्स पर कोई प्रतिक्रिया नहीं मिली, लेकिन आकाश को महसूस हुआ जैसे कोई उसके गले के पास जोर जोर से सांस ले रहा हो। उसे लगा शायद कशिश उसके बहुत करीब खड़ी है। वो बोला, अरे कशिश, क्या कर रही हो? जरा दूर खड़ी हो ना। क्या? मैं तो तुम्हारे पास हूं ही नहीं, मैं तो कैमरा चेक कर रही हूं। आकाश की गर्दन पर महसूस होने वाली वो सांसें और तेज हो गईं। उसे डर तो लग रहा था, लेकिन उसने पहले भी कई हॉन्टेड लोकेशंस देखी थीं, इसलिए वो ज्यादा घबराना नहीं चाहता था। उसने धीरे से पीछे मुड़कर देखा तो हैरानी से पाया कि एक औरत लाल जोड़े में सजी हुई ठीक उसके पीछे खड़ी थी। वह औरत गुस्से से उसे घूर रही थी। अरे आकाश, तुम क्या कर रहे हो? कैमरे में देखो ना। कशिश की आवाज देने की देर थी कि वह औरत अचानक आकाश के सामने से गायब हो गई। डर के मारे आकाश ने जैसे तैसे कैमरे की ओर देखा तो उसका पूरा बदन पसीने से तर था। अरे भाई, क्या हो गया तुझे? यहां तो इतनी ठंड है और तुझे पसीने आ रहे हैं। कोई अजीब एनर्जी तो नहीं महसूस हुई? हाँ यार, ऐसा लग रहा था जैसे कोई औरत मेरे ठीक पीछे खड़ी थी। उसने लाल रंग का जोड़ा पहना हुआ था और वो मुझे बहुत गुस्से में देख रही थी। देखो गाइस, अगर ऐसी चीजें हो रही हैं तो शूटिंग रोक दो। काम अपनी जगह है, लेकिन सेफ्टी भी जरूरी है। चलो यहां से निकलते हैं। मुझे भी कुछ ठीक नहीं लग रहा। अगर ऐसा है तो ठीक है, शूटिंग कैंसिल कर देते हैं। लेकिन सोचो, हमारा काम ही तो यही है ना। हॉन्टेड लोकेशंस पर आकर ऐसे एक्सपीरियंस होना आम बात है। इससे पहले भी तो कई बार हमारे साथ ऐसा हो चुका है। हाँ कशिश, तुम्हारी बात भी सही है। चलो एक आखिरी बार कोशिश करते हैं। अगर फिर से कुछ अजीब लगा तो फौरन निकल जाएंगे। थोड़ा और अंदर चलते हैं। वैसे भी अब तक गैजेट्स ने कोई साइन नहीं दिया। तीनों किले के और गहरे हिस्से में पहुंच गए, जहां इतनी ज्यादा ठंड थी कि वो बर्दाश्त से बाहर लग रही थी। यहां कुछ ज्यादा ही ठंड है यार। आम ठंड तो चलती है, लेकिन ये कुछ अलग है। यहां जरूर कोई नेगेटिव एनर्जी है। इस बार तो पक्का कोई साइन मिलेगा। निकेतन ने दोबारा ईएमएफ मीटर और मोशन सेंसर लाइट को ऑन किया। उसने जैसे ही सवाल पूछा, मोशन सेंसर लाइट अपने आप जलने बुझने लगी। यार, हमें जो चाहिए था वो मिल गया। ये वीडियो अगर YouTube पर डाल दी तो व्यूज की बारिश हो जाएगी। अंदर उन्होंने बैटरी लाइट जला रखी थी, लेकिन अचानक वो लाइटें फ्लिकर करने लगीं। उसी वक्त अमित को दरवाजे के पीछे से कोई अजीब सी आवाज सुनाई दी। कमरे में गहरा अंधेरा छा गया। कुछ भी दिखना बंद हो गया। अमित ने अपने फोन की टॉर्च ऑन की और आवाज की दिशा में बढ़ा, लेकिन जैसे ही वह दरवाजे के पास पहुंचा, किसी ने उसका पैर पकड़ लिया और घसीटते हुए उसे खींच ले गया। अमित जोर जोर से चिल्लाने लगा। उसकी चीख सुनकर कशिश और आकाश घबरा गए, लेकिन गुप्त अंधेरे में उन्हें कुछ दिखाई नहीं दे रहा था। ये तो अमित की आवाज है, लेकिन वो दिख क्यों नहीं रहा? मेरे फोन की बैटरी भी खत्म हो गई है। 1 मिनट रुक। आकाश, मेरे बैग में एक्स्ट्रा बैटरी चार्ज है, अभी निकालती हूं। कशिश ने जल्दी से बैग से टॉर्च निकाली, लेकिन जैसे ही टॉर्च जली, उसे लगा जैसे उसके सामने लाल जोड़े में एक औरत खड़ी है, लेकिन पल भर में वो गायब हो गई। अभी यहां कोई औरत थी, लाल जोड़ा पहने हुई। ऐसा ही कुछ अमित को भी दिखा था, और तुम्हें भी। देखो कशिश, ये हॉन्टेड लोकेशन है और हमें क्लियर साइन भी मिल चुका है। जो भी दिखा है वो कोई स्पिरिट ही रही होगी,
लेकिन सबसे पहले हमें अमित को ढूंढना होगा, कहीं उसे कुछ हो ना जाए। बचाओ, आकाश, कशिश, प्लीज हेल्प मी। जैसे ही अमित की चीख उनके कानों में पड़ी, वे उसकी आवाज की दिशा में भागे, लेकिन वहां अमित कहीं नजर नहीं आ रहा था। कहीं अमित ऊपर की तरफ तो नहीं गया, नीचे तो वो कहीं नहीं है। हाँ, हो सकता है, चलो ऊपर जाकर देखते हैं। आकाश और कशिश भागते हुए छत की ओर गए और देखा कि अमित छत पर खड़ा है। उसका चेहरा किले के बाहर की ओर था। वे दोनों तेजी से उसके पास पहुंचे। लेकिन जैसे ही आकाश ने अमित को आवाज दी और वह धीरे से पीछे मुड़ा, तो जो दृश्य उनके सामने था उसे देखकर दोनों के होश उड़ गए। अमित अब अमित नहीं रहा था। उसका चेहरा पूरी तरह उस लाल जोड़े वाली औरत जैसा हो गया था, जो और कोई नहीं बल्कि रानी रत्नावती की आत्मा थी। चांदनी रात की हल्की रोशनी में जब उन दोनों ने उसे गौर से देखा, तो वह हूबहू रानी रत्नावती की तरह दिख रही थी, बिल्कुल वैसी ही जैसी उसकी तस्वीरों में दिखती थी। इसका मतलब लोग जो कहते हैं वो सच है। सच में ये आत्मा रानी रत्नावती की ही है। कशिश, ये तो खुद हमारे सामने आ चुकी है। हमें तुरंत यहां से भागना होगा, वरना ये हमें छोड़ेगी नहीं। जैसे ही वो दोनों वहां से भागने के लिए पीछे मुड़े, रानी रत्नावती की आत्मा अचानक उनके सामने प्रकट हो गई। डर के मारे दोनों वहीं बेहोश होकर जमीन पर गिर पड़े। अगली सुबह जब गांव वाले किले के पास से गुजरे, तो देखा कि तीनों नवयुवक किले के बाहर अचेत अवस्था में पड़े थे। उन्हें फौरन अस्पताल में भर्ती कराया गया। जब तीनों को होश आया, तो बीती रात की घटना याद करके उनकी रूह तक कांप गई। उन्हें खुद समझ नहीं आ रहा था कि आखिर उनकी जान बची कैसे। उस दिन के बाद उन्होंने पैरानॉर्मल इन्वेस्टिगेशन करना हमेशा के लिए छोड़ दिया। भानगढ़ के उस किले का वो डरावना अनुभव हमेशा के लिए उनके जहन में कैद हो गया। तो दोस्तों, अगर आपको कभी भानगढ़ के किले में एक रात गुजारने का मौका मिले, तो क्या आप जाना चाहेंगे? गांव काकोदा अपने घने जंगलों और पुरानी हवेलियों के लिए मशहूर था। वहां की हवा में कुछ ऐसा रहस्य समाया था जिसे महसूस तो किया जा सकता था, लेकिन नजरअंदाज करना नामुमकिन था। समय बीतता रहा और गांव के लोग अपनी परंपराओं व रीति रिवाजों के साथ जीवन जीते रहे, मगर अंधेरे की परछाई हमेशा उनके सिर के ऊपर मंडराती रही। रात के वक्त जब गांव वाले अपने घरों में सो जाते, तो हवा में एक अजीब सी सरसराहट सुनाई देती। कोई कहता कि यह देवताओं की फुसफुसाहट है, तो कोई मानता कि यह पूर्वजों की आत्माओं की पुकार है। मगर सबसे डरावना था वह पुराना महल, जो गांव के सिरे पर अकेला खड़ा था। काकोदा गांव की कहानियों में कहा गया था कि वह महल श्रापित है। महल की दीवारों में एक अनजानी शक्ति वास करती थी, जो केवल रात के अंधेरे में जागती थी। कई लोगों ने उस महल में घुसने की कोशिश की थी, लेकिन उनमें से कोई भी कभी वापस नहीं आया। उसी रात गांव में एक नई कार दाखिल हुई। उस कार से 4 लोग उतरे, एक लड़की पायल और उसके 3 दोस्त राघव, अजय और सुमन। वे काकोदा की कहानियों की सच्चाई जानने आए थे। क्या तुम्हें लगता है कि हमें उस महल में जाना चाहिए? लोग कहते हैं वहां कुछ अजीब है। डरने की बात नहीं है, ये सब सिर्फ किस्से हैं। अगर वाकई कुछ होता तो अब तक कोई सबूत तो मिला होता। हाँ, और हम तो यहां सबूत ढूंढने ही तो आए हैं। चलो, रात अभी बाकी है, लेकिन हमें सतर्क रहना चाहिए। यहां कुछ तो है जो सही नहीं लगता। वे धीरे धीरे महल की तरफ बढ़े और जैसे जैसे पास पहुंचे, हवा और भी ज्यादा ठंडी होती गई। महल के दरवाजे भारी और जंग लगे हुए थे, लेकिन उन्हीं दरवाजों में से एक थोड़ा सा खुला हुआ था। चारों दोस्तों ने एक दूसरे की तरफ देखा और बिना कुछ कहे अंदर चले गए। महल की दीवारें बेहद पुरानी और जर्जर हालत में थीं। दीवारों पर मोटी धूल की परत जमी थी और चारों ओर मकड़ियों के जाले लटक रहे थे। सच कहें तो ऐसा लग रहा था जैसे सच में ये जगह भूतों का अड्डा हो, लेकिन हो सकता है ये बस एक पुरानी खंडहर इमारत हो। चलो, इसे थोड़ा और नजदीक से देखते हैं। अजय और सुमन थोड़े पीछे रह गए, जबकि पायल और राघव आगे बढ़ते गए। जैसे ही उन्होंने एक विशाल हॉल में कदम रखा, उन्होंने देखा कि उसके ठीक बीचों बीच एक पुरानी लकड़ी की कुर्सी पर एक बूढ़ी औरत बैठी हुई है। क्यों आए हो यहाँ?
ये जगह तुम्हारे जैसे लोगों के लिए नहीं है। हम बस यहां कुछ देखने आए थे, थोड़ी देर के लिए ही, राघव बोला। ये जगह देखने के लिए नहीं, समझने के लिए है, बूढ़ी बोली। जिस श्राप की कहानियां तुम सुनते आए हो वो हकीकत है। इस जगह की हर ईंट, हर कोना उन आत्माओं से भरा हुआ है जो कभी मरती नहीं है। हमें डराने की कोशिश मत करो, पायल बोली। हम ऐसे अंधविश्वासों पर यकीन नहीं करते। यही विश्वास एक दिन तुम्हारी मौत का कारण बनेगा। औरत की आवाज के साथ ही एक गहरा सन्नाटा छा गया। दोस्तों को लगा जैसे महल की दीवारें धीरे धीरे उनके चारों तरफ से सिमटने लगी हैं। हमें यहां से फौरन निकल जाना चाहिए, कुछ ठीक नहीं लग रहा, सुमन घबराई हुई बोली। नहीं, अजय ने कहा, हमें इसका सामना करना चाहिए। जानना होगा कि इस महल में ऐसा क्या है जो इसे इतना डरावना और रहस्यमय बनाता है। इसके बाद चारों ने महल के और अंदर की जगहों को खोजना शुरू किया। हर कमरे में कुछ अजीब सी आवाजें आ रही थी, जैसे कोई उनके पीछे पीछे चल रहा हो। दीवारों पर अनजानी आकृतियां बनने लगीं और हर कदम के साथ महल और डरावना होता गया। अचानक एक कमरे में उन्हें एक पुरानी किताब दिखाई दी। उसके ठीक सामने एक काली बिल्ली बैठी थी, जिसकी आंखें अंधेरे में चमक रही थीं और उसकी आवाज पूरे सन्नाटे को चीरती हुई उनके कानों तक पहुंच रही थी। ये काली बिल्ली कितनी डरावनी लग रही है, सुमन बोली। मुझे वैसे भी बिल्लियों से बहुत डर लगता है, कोई इसे यहां से भगाओ। अरे, ये बस एक आम सी बिल्ली है, राघव ने कहा। ये तुम्हें क्या नुकसान पहुंचाएगी? तुम रुको, मैं इसे अभी भगा देता हूं। इतना कहकर राघव आगे बढ़ा और बिल्ली को भगा दिया। बिल्ली को हटाने के बाद राघव ने वो पुरानी किताब उठाई और उसे खोलकर देखने लगा। किताब में महल के इतिहास के बारे में लिखा था। उसमें लिखा था कि महल के पुराने मालिक ने अमरता पाने के लिए कई मासूमों की बलि दी थी, लेकिन वो खुद एक शक्तिशाली आत्मा का शिकार बन गया, जिसने इस महल को श्रापित कर दिया। लिखा था कि आज भी उस महल में आत्माएं बसी हैं और जो भी इस महल में आता है वो कभी लौटकर नहीं जाता। सब कुछ सच है, पायल बोली। हमें अब यहां से निकल जाना चाहिए। सुमन, तुम भी ना, कैसे किसी कहानी जैसी बातों पर भरोसा कर लेती हो, अजय बोले। लेकिन मेरी बात मानो, चलो यहां से निकलते हैं। किसी और दिन वापस आएंगे, प्लीज, भगवान के लिए अब चलो यहां से। ठीक है पापा, आपकी बात मानते हैं। अभी चलते हैं और फिर किसी दिन वापस आकर इस रहस्य को सुलझाएंगे। क्या कहते हो दोस्तों? ठीक है, जैसे तुम सब चाहो। चलो अब यहां से निकलते हैं। लेकिन जैसे ही उन्होंने बाहर निकलने की कोशिश की, महल के बाहरी दरवाजे खुद ब खुद बंद हो गए। चारों दोस्तों ने देखा कि वे अब महल के भीतर कैद हो चुके थे। ये क्या हो रहा है यहां? दरवाजे अपने आप कैसे बंद हो गए? सबने एक दूसरे की ओर देखा। डर उनके चेहरों पर साफ झलक रहा था। अब वे एक दूसरे के और भी करीब आने लगे, लेकिन महल ने अपनी पकड़ और भी मजबूत कर ली थी। दीवारों से डरावने चेहरे उभरने लगे और चारों ओर भय का माहौल छा गया। हमें कुछ करना होगा, यहां से निकलने का कोई और रास्ता ढूंढ रहे होगा। सुनो, हमें नीचे तहखाने में जाना चाहिए, शायद वहां से बाहर निकलने का कोई रास्ता मिले। वे सभी नीचे के तहखाने की ओर बढ़े। वो जगह अंधेरी और बेहद ठंडी थी। चारों दोस्तों ने मोबाइल की टॉर्च का सहारा लिया, लेकिन अंधेरा इतना घना था कि कुछ भी ठीक से नजर नहीं आ रहा था। तभी अचानक एक तेज चीख गूंजी। पायल के पैरों तले की जमीन खिसक गई और वो नीचे गिर गई। तीनों ने उसे पकड़ने की कोशिश की, लेकिन वो गहरे गड्ढे में जा गिरी। पायल, पायल, तुम ठीक तो हो? लेकिन उसकी कोई आवाज नहीं आई। तीनों दोस्त डर और हैरानी से जड़ हो गए। पायल का अचानक गायब हो जाना उनके लिए बहुत बड़ा सदमा था। वो समझ नहीं पा रहे थे कि अब क्या करें। हमें उसे ढूंढना होगा, वो हमारी दोस्त है, हम उसे अकेला नहीं छोड़ सकते। लेकिन पहले यहां से बाहर निकलने का कोई रास्ता तो ढूंढना होगा। वे तहखाने की दीवारें टटोलने लगे, शायद कहीं कोई छुपा हुआ दरवाजा हो। तभी एक कोने में एक पुरानी पेंटिंग उभर आई, जिसमें एक बलि का दृश्य चित्रित था। उसमें एक व्यक्ति, शायद इस महल का पुराना मालिक, और उसके साथ एक तांत्रिक इंसान की बलि का अनुष्ठान करते दिख रहे थे। यही वही अनुष्ठान है जिसके बारे में किताब में लिखा था।
यह चित्र केवल एक चित्र नहीं, शायद कोई नक्शा है। हमें इसका मतलब समझना होगा। उन्होंने उस पेंटिंग का ध्यान से निरीक्षण करना शुरू किया और धीरे धीरे उन्हें एहसास हुआ कि उसमें कुछ तीर जैसे चिन्ह बने हैं जो तहखाने के नीचे किसी और गुप्त स्थान की ओर इशारा कर रहे थे। तीनों ने दीवार को ध्यान से देखना शुरू किया और एक जगह उन्हें हल्की सी दरार नजर आई। जैसे ही उन्होंने उसे दबाया, दीवार खुल गई और एक अंधेरा रास्ता सामने आ गया। हमें अंदर जाना चाहिए, शायद पायल वहीं हो। यह जगह जैसे हमें अंधेरे में खींच रही है। हमें वापस जाना चाहिए। नहीं, पायल को ढूंढना जरूरी है। चलो जल्दी करो। वे सभी उस गुप्त रास्ते में घुस गए। रास्ता बहुत संकरा था और वहां से निकलना बेहद मुश्किल, लेकिन उनके पास और कोई चारा नहीं था। नहीं तो वो कभी पायल को नहीं ढूंढ पाते। ये सोचते हुए उन्होंने अंधेरे रास्ते में कदम बढ़ा दिए। रास्ते के अंत में उन्हें एक बड़ा कमरा मिला जो बलिदान की वस्तुओं से भरा हुआ था। वहां एक बड़ी पत्थर की देवी थी जिसके पास पायल बेहोश पड़ी थी। पायल, क्या तुम ठीक हो? तुम यहां तक कैसे पहुंची? लेकिन जैसे ही वे उसके पास पहुंचे, कमरे की दीवारें अपने आप बंद हो गईं। अब वे सब भी कमरे में फंस चुके थे। तभी पायल ने धीरे से आंखें खोली। वो बेहद कमजोर थी लेकिन जिंदा थी। यह जगह हमें खत्म करना चाहती है। हमें भागना होगा। तभी देवी की मूर्ति पर एक अजीब सी रोशनी चमकी। वो रोशनी तेज होती चली गई और उसमें से एक भयानक आकृति निकल आई। वही श्रापित आत्मा थी जिसने महल को अपनी गिरफ्त में ले रखा था। अब तुम्हारे पास कोई रास्ता नहीं बचा। तुम सब अब इस महल के कैदी हो। नहीं, हम इससे लड़ सकते हैं। हमें इसे हराना होगा। अगर हम डरे तो हमेशा के लिए यहीं फंसे रहेंगे। लेकिन ये आत्मा बेहद शक्तिशाली है। शायद हम इसका सामना ना कर पाएं। हमें कोई और तरीका खोजना होगा। ये आत्मा बलिदान मांग रही है। हमें इसे छलना होगा, नहीं तो हम सबकी भी बलि चढ़ जाएंगी। तीनों ने मिलकर एक योजना बनाई। उन्होंने देवी के आसपास रखी पुरानी वस्तुओं से आत्मा को भ्रमित करने की कोशिश की और उसका ध्यान भटकाया। जैसे ही आत्मा उलझी, पायल ने देवी के पास छुपा हुआ एक बटन दबा दिया, जिससे दीवारें फिर से खुल गईं। उन्होंने आत्मा को पीछे छोड़कर वहां से भाग निकलने का फैसला किया। तीनों दोस्त तेजी से दौड़े, लेकिन आत्मा ने उनका पीछा शुरू कर दिया। जितनी तेजी से दौड़ सकते थे दौड़े, लेकिन आत्मा की ताकत लगातार बढ़ रही थी। आखिरकार वो महल के मुख्य दरवाजे तक पहुंच गए, लेकिन दरवाजे बंद थे। अब क्या करें? हमारे पास और कोई रास्ता नहीं बचा। आत्मा हमें पकड़ लेगी। बस एक ही तरीका है यहां से निकलने का। कौन सा? हमें इस महल के श्राप को खत्म करना होगा, तभी आत्मा शांत हो सकती है। पायल ने अपनी जेब से एक पुराना ताबीज निकाला जो उसने गांव के एक बुजुर्ग से लिया था। वह ताबीज किसी भी भयावह आत्मा को शांत करने की ताकत रखता था। पायल ने उसे देवी की मूर्ति पर रखते हुए कुछ मंत्र पढ़े। आत्मा ने एक आखिरी बार जोर से चीख मारी और धीरे धीरे गायब हो गई। तभी महल के दरवाजे खुद ब खुद खुल गए। चारों दोस्त तेजी से बाहर भागे और जैसे ही उन्होंने महल को पार किया, अंदर से एक जोर का धमाका हुआ। पूरा महल ढह गया और साथ ही वो श्रापित आत्मा भी हमेशा के लिए समाप्त हो गई। हम बच गए। ये क्या सबक था? मुझे तो लगा मेरा ओवर कॉन्फिडेंस ही मेरी मौत बन जाएगा। हाँ, लेकिन ये अनुभव हम कभी नहीं भूलेंगे। काकुदा का श्राप अब खत्म हो गया है। चारों दोस्तों ने एक दूसरे को गले लगाया और सीखा कि डरावनी कहानियों में भी सच्चाई छुपी हो सकती है। जब तक हम किसी कहानी की हकीकत को ना समझ लें, तब तक उसे मजाक में लेना हमारी जान पर भारी पड़ सकता है। दोस्तों, हमें यकीन है कि आपको ये कहानी पसंद आई होगी। अगर आपके पास भी कोई ऐसा अनसुना किस्सा है तो प्लीज हमारे साथ शेयर करें। हम उसे जरूर अपने चैनल पर दिखाएंगे। हमारी ईमेल आईडी नीचे डिस्क्रिप्शन में दी गई है। कृपया हमारे वीडियो को लाइक, शेयर और चैनल को सब्सक्राइब करें और जुड़े रहिए ऐसे ही अनकहे किस्सों और कहानियों के लिए।